सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। इस समय डिगलीपुर के एरियल बेस जेट्टी में खड़ी हूं हार्बर में। मैं बता दूं कि आज अक्टूबर 15 और यहां पर आने का विशेष कारण ये है, आज यहां पर कैम्बल बे एक शिप है जो डिगलीपुर एरियल बेस जेट्टी में पहली बार जो है भिड़ाया गया है। इसलिए आज हम यहाँ इस चीज़ को कैप्चर करने आए क्योंकि यहाँ पर छोटा सा जेट्टी है जहाँ पर ये कहा जाता है कि बड़े बड़े बोट या शिप यहाँ पर भिड़ाई नहीं जा सकती है, जिस वजह से यहाँ के लोग जो है छोटे बोट में जाने से सफ़र कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर नालंदा, सिंधु ऐसे अच्छे अच्छे बोट जो है लोगों को दिया जा रहा था यहाँ से लेकर पोर्ट ब्लेयर के लिए, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद ही उनके ओर से ये कहना आया कि हम जो है यहाँ पर सिंधु नालंदा भिड़ा नहीं सकते हैं, वहाँ पर पानी कम है या जगह छोटे हैं, जिस वजह से दोनों बोट जो है यहाँ पे बंद किया गया था। और आज जो है ये जो है सबसे बड़ा शिप है अंडमान में और यहाँ जो आज भिड़ाए अब देख सो सक्सेसफुली हुआ है और भिड़ा चुके हैं। अभी देखिए पैसेंजर भी उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल जब दुर्गा पूजा का था तब ये उठ रहा था कि दुर्गा पूजा के टाइम जो है यहाँ पे स्पीड बोट दिया जा रहा था जिसमें पैसेंजर 120 से लेकर 100 पैसेंजर जो है उसमें सफ़र कर रहे थे। इवन वो जो है कनेक्टेड माया मंदिर भी था, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल उठता है आज ये सक्सेसफुल भिड़ाने का बाद ये शिप कि यहाँ पर अगर इतने बड़े शिप अगर भिड़ सकता है, आगे क्यों यहाँ पर नालंदा या सिंधु भिड़ नहीं सकता है। तो ये आज बड़ा सवाल बन के हमारे सामने आया है। तो चलिए इसके बाद हम कुछ यहाँ के पैसेंजर से भी बात करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ के कैप्टन जो आज ये सक्सेसफुल किया उनसे भी हम बात करेंगे। कैप्टन का नाम क्या है? माया मंदिर का है ना? हाँ ठीक है ना, एरियल का शिप पाया ना तो इधर आ गया, बाजार गया था, बाजार जाके इधर आ गया। एरियल में शिप पाया ना। जो डॉकिंग करने वाले जो एक्सपर्ट्स है यहाँ पे, जो कप्तान है यहाँ पे, जो पायलट्स है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, गुड हैंड्स है, इजीली कर ली। देखिए सबके सामने एग्जाम्पल्स खड़ी है सबके सामने। हाँ, बिना कोई बलशाली का अंदर कैसा है? बहुत ही क्या बताओ, ये ऑन फर्स्ट क्लास इनका मेंटेनेंस है और एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, बहुत लार्ज स्पेस है, मेडिकल फैसिलिटीज 24 आवर्स पे खुली है। आपको क्या लगता है आज जो ये इतना बड़ा शिप यहाँ पे भिड़ा गया है, इसके बाद छोटे बड़े जितने सिंधु बोला जाता है, नालंदा बोला जाता है, भिड़ाना इजी होगा? नहीं, वो तो देखिए नालंदा सिंधु ऑलरेडी यहाँ पे डॉक मिनी बार बहुत बार हो चुकी है। बीच में मना कर दिया गया था कि पानी कम है, जिस वजह से बंद कर दिया गया। आप देख सकते हो अब चल नहीं रहा है। हो सकती है वो, देखिए टेक्निकल इश्यूज तो छोटी मोटी होती रहती है, माइनर चीज़ होती रहती है, बट मेरे हिसाब से आने वाले दिन पे शायद दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इतने बड़ा शिप डॉक हो गया तो आने वाले दिन वो रोज जो है ऑटो चला कर आते हैं। तो आज ये एक सक्सेसफुल जहाँ पर हम लोग एक कवरेज करने हैं कि कैम्बल बे जैसा शिप जो है इतने छोटे से जगह में भिड़ चुका है, उसके बारे में क्या कहना है? इसके लिए मैं जो कैम्बल बे शिप का जो कैप्टन है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सक्सेसफुली डिगलीपुर में आज सक्सेस हुआ हम लोग का, इतना बड़ा शिप हम लोग का डिगलीपुर में आया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन आग्रह करूँगा कि इसी तरह और भी कंटिन्यू शेड्यूल इस लोग का बनाइए, क्योंकि बीच में जो नालंदा सिंधु आया था तो उस लोग का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए उस लोग नहीं आता है। बीच में सुनने में आया था कि नालंदा शिप लेकर उस लोग बैरल आइलैंड भी गया था उस लोग पिकनिक टूर में, IAS ऑफिसर लोग। तो इस तरह ना हो। हम लोग का डिगलीपुर में देखिए NH4 का इतना रोड का हालत इतना ख़राब है, हम लोग को हफ्ता में नहीं निकल 3 शेड्यूल दे, इसमें नहीं निकल 5 शेड्यूल देना चाहिए कि कंटिन्यू पैसेंजर अप एंड डाउन कर सके, क्योंकि मेडिकल पेशेंट डिगलीपुर में इतना ज़्यादा है, उनको आने जाने के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस तरह शिप आने से हम लोग को भी अच्छा रहेगा, पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या मैसेज किया, कैसा लगा? शिप से आके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा शिप है। ऐसा शिप अगर सेलिंग में डिगलीपुर जैसे जगह पे आए तो काफ़ी अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए, काफ़ी कंफर्टेबल था ये वोएज। ऐसा चाहेंगे और भी इस तरह कई बार आए ये शिप। ये पहला बार इतना बड़ा शिप जो है डिगलीपुर में भिड़ाया गया है, इस पर क्या कहना है? मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कैप्टन, कूडोस टू कैप्टन। द्वीप समूह के सभी निवासियों को सभी को बहुत बहुत दुर्गा पूजा एवं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि प्रशासन ने बहुत कामयाबी से मैं इस MV कैम्बल बे यहाँ पर जो खड़ा है, आज जो शिप यहाँ पर भिड़ा है बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पर भिड़ाया गया है। मैं कैप्टन को धन्यवाद दूंगा कि आज एक बहुत बड़ा शिप यहाँ पर भिड़ चुका है। लोग कहते थे कि यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर शिप नहीं भिड़ेगा, लेकिन आज हमारे जो कैप्टन है उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पर लोग खुशी उतर रहे थे। मैंने देखा कि आज सवेरे से लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और बहुत ही उल्लास था उनके मन में कि बहुत अच्छा शिप है, बहुत शिप पहली बार यहाँ पर भिड़ा है। तो आगे भी प्रशासन से अनुरोध है कि आप MV सिंधु और नालंदा को यहाँ पर चलाएं
और दुर्गा पूजा के समय में जो समस्या यहाँ पर देखने को मिली, एमबी स्टेट टैलेंट जो दिया गया था वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले भी वोट देना चाहिए था। तो मैं प्रशासन से यही उम्मीद करूँगा कि आप आने वाले समय में नालंदा और एमबी सिंधु को भी डिगलीपुर भेजें, क्योंकि डिगलीपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, डिगलीपुर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए डिगलीपुर में नालंदा और सिंधु होना चाहिए, बड़े बड़े शिप डिगलीपुर में आना चाहिए। तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि हम बहुत खुश है कि आज एमबी कैंबल बे यहाँ पर भिड़ चुका है और आने वाले समय में हम सिंधु नालंदा जैसे शिप, बड़े बड़े शिप यहाँ पर भिड़ते हुए देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन विनीत कुमार है और मैं अभी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के वेसल्स में काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। मेरे मैनेजर्स जो हैं द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और लास्ट 3 ईयर्स में इस पैसेंजर सर्विस में हूँ। इससे पहले मैं फॉरेन शिप कार्गो वेसल्स में था एंड मैं यहीं का बॉर्न एंड बॉटम हूँ। मैं रंगत से पढ़ाई लिखाई किया हूँ और 10 साल बाहर फॉरेन में काम करने के बाद यहाँ पर सर्विस देने के लिए आया। यहाँ पहला सर्विस मेरा सिंधु में स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब सिंधु आया होगा तो आप लोगों सभी को जानकारी है कि वो जहाज़ चलाने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उस समय बहुत सारी दिक्कत हुआ, तो उस समय मुझे याद किया गया, तो मैंने आया उस जहाज़ को चला के दिखाया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जब जो जहाज़ चलाने सिखाया कि जहाज़ कैसे चल सकता है, बिकॉज वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बना है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि उसकी वजह से आज सिंधु नालंदा चल रहा है। नाउ एवरीबडी इज़ फॉलोइंग इट। तो आज कितना दिक्कत हुआ सर? आज बड़ी विषय थी कि आज पहला बार यहाँ पे इतने बड़ी शिप जो है भिड़ाया जा रहा था, तो आपको कितना तकलीफ उठाना पड़ा? दिक्कत नहीं, एक्चुअली जहाँ जब भी आप बर्थ पे आते हो एवरी टाइम एक चैलेंज रहता है आपस में। आप भले इससे पहले भी आए रहो, हमेशा आपका देखिए दिस इज़ नेचर से हमेशा आपको कुछ ना कुछ न्यू चैलेंजेस आते हैं। हर समय विंड करेंट एक जैसे नहीं होता है, तो कोई भी कैप्टन हो हर समय हमेशा एक न्यू चैलेंजेस होता है। और जाहिर रही बात इस जहाज़ की, कैंबल बे अपने आप में एक 125 मीटर्स का जहाज़ है, 130 मीटर्स ऑलमोस्ट मान लीजिए। और इस जहाज़ मुझे लगता है जट्टी 100 मीटर से भी कम लेंथ का है यहाँ का। तो अभी 100 मीटर के जट्टी पे 130 मीटर जहाज़ बिठाना ये खुद ही एक आपस में चैलेंज है। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज यहाँ पर आपका ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब यहाँ की गहराई, पानी का ड्राफ्ट बहुत कम है लेकिन मतलब हमारे मार्जिनल लेते हो। अभी यहाँ का गहराई 4.8 मीटर्स एज पर द चार्ट है, हमारा 4.2 मीटर का ड्राफ्ट है। तो इतने कम पानी में जहाज़ लेके आना हमेशा मतलब आपका मार्जिन बहुत कम रहता है। मतलब आप अगर थोड़ा भी 19-20 हुए तो आप ग्राउंड हो जाओगे। यहाँ पर सेलो डेप्थ अगेन वो सेकंड चैलेंज। थर्ड चैलेंज, आप पिछले 2 दिन से मौसम देख रहे हो, लो प्रेशर आपके बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में भी लो प्रेशर है। उसके वजह से विंड वेदर देख लीजिए, 20 to 30 नॉट्स विंड फोर्स हो गया। तो विंड ऑफ शोर है, मुझे हमेशा ड्रैग करके बाहर लेके जा रहा है। तो ये मेरा तीसरा चैलेंज अपने आप में फिर से चैलेंज आ गया। तो ऑफकोर्स चैलेंज तो बहुत था, लेकिन थैंक्स टू माई गुड टीम, मेरा जो सिर्फ स्टाफ है, देखिए मेरे पीछे तो होनहार सब काबिल लोग हैं, तो इनके सपोर्ट और मोटिवेशन से हमने कर दिखाया है जहाज। तो सर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप था कि अभी जैसे पूजा का समय है, बहुत लोग सर्विस के लिए आप पोर्ट ब्लेयर गए, वेकेशन में गए, वापस सबको आना है। तो अभी शिप हमारा बाकी जो वो अलग अलग सेक्टर में सर्विस दे रहा है, कोई साउथ जा रहा है, कोई हडबे जा रहा है, तो शिप्स तो लिमिटेड हो गए। तो डिगलीपुर के लिए कोई एक बड़ा जहाज़, क्योंकि आपको यहाँ पैसेंजर्स ज़्यादा थे, तो एक बार किसी को आना था, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द शिप मेरी थी। तो मुझसे पूछा गया सर एक बार के लिए आप लेके आइए, क्योंकि मुझे पैसेंजर्स को सर्विस देना है, हम लोग आइलैंड्स को सर्विस देने के लिए यहाँ पर है। तो मैं बोला ठीक है, एक बार के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि आना इट्स नॉट मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बार जानबूझ के रिस्क लेना ये ठीक नहीं है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, आपको मालूम है इस रास्ते पे जाने से डेंजर है, तो ठीक है बहुत अर्जेंसी है तो आप जाओगे ज़रूर एक बार, लेकिन आप जानते हो यहाँ इमरजेंसी रिस्क है, तो बार बार जाना इट्स नॉट सेफ। तो इस जहाज़ को दोबारा लेके आना, अगर अनटिल अनलेस बहुत इमरजेंसी है तभी लेके आना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? हमारी प्रॉपर्टी है, जनता की प्रॉपर्टी है, और इसको किसी को अधिकार नहीं है कि इसको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, ग्राउंड कर देगा। जहाज़ को कुछ हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो जो सर्विस जहाँ चल रहा है तो वहाँ भी बंद हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, तो हमें इमरजेंसी जब आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे पास सर्विस नहीं, लेकिन पब्लिक को सर्विस देना है और सिचुएशन का डिमांड है, तो रिस्क एक बार ले सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आज का डिमांड था, सिचुएशन का लिया, लेकिन अभी इसको रेगुलर और फ्रीक्वेंट सर्विस बनाना इट्स नॉट एडवाइजेबल, ये एडवाइस नहीं कर सकते किसी को। जी सर, पहले भी जो है सिंधु जो है आपने ही भिड़ाया था यहाँ पे पहला बार, अभी कैंबल बे भी जो है आप ही भिड़ा रहे हैं। तो विनीत सिंह जो है ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं जो अदर्स नहीं करते, जैसे कि आपने भिड़ा दिया सिंधु, कुछ दिन बाद ही सिंधु नालंदा यहाँ बंद हो गया कि उनका कहना था कि हम भिड़ा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा जादू है विनीत सिंह का जो अदर कैप्टन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप सक्सेसफुली कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी कैप्टन्स भी अच्छे जहाज चलाते हैं और वो भी लेके आए हैं। सिंधु नालंदा अक्सर आया करता है, आप लोग देख रहे हो। और मैंने निकोबार में जहाज़ भिड़ाया जहाँ पर बहुत मुश्किल था। तो ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ, सब कर रहे हैं और सब अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हाँ इनिशिएटिव लेना होता है। तो हाँ मैं बोल सकता हूँ मैंने इनिशिएटिव लिया, सिंधु नालंदा स्टार्ट मैंने किया, और बाकी सब फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर, आपको लग रहा है यहाँ पे सिंधु नालंदा चल सकता है रेगुलर?
नहीं, जैसे मैंने बोला, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया, सेम स्टेटमेंट सिंधु नालंदा के लिए है। ब्रांड न्यू जहाज़ है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, हमारे सर्विस के लिए है, हम उसको अच्छे से रखेंगे, हाँ उसको मेंटेन करेंगे, और तो उसकी लाइफ बढ़ेगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी तो सर्विस 15 साल 20 साल जहाज़ चलेगी तो हमें सब फ़ायदा होगा, हमारे आइलैंडर्स को फ़ायदा होगा। बट उसको बार बार हम लो पोर्ट में आएंगे तो टेक्निकली कुछ इश्यूज़ होते हैं, फिल्टर्स ख़राब होते हैं, बार बार चोक होते हैं, तो मेंटेनेंस हमारा बढ़ता है। तो ऐसे बार बार उसको लेके आना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हाई टाइड में अगर वेदर गुड है, सब कुछ ठीक है तो लेके आ सकते हैं जी। तो हार्बर बड़ा होना चाहिए आपका कहना है, तो तभी हो सकता है। हाँ, मैं एक्चुअली एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जहाज़ कहीं पर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ला सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो डेवलप होना चाहिए। आपका जेट्टी बड़ा है, ड्राफ्ट ठीक है, तो सिंधु नालंदा या कैम्बल भी क्या है, इससे बड़ी जहाज़ भी आएंगी ना। जहाज़ लाने में किसी को मना ही नहीं, लेकिन जब जहाँ पोर्ट नहीं है, अगर रोड नहीं है, वहाँ बोले गाड़ी लेके जाओ, तो ये वही वाली बात हो जाती है। ड्राफ्ट कितना होना चाहिए सर? ड्राफ्ट एक्चुअली ये आपका अगर एक टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि हर कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कि सेफ साइड रखते हैं। तो एटलीस्ट आपका ड्राफ्ट, आपका जहाज जैसा भी, मेरा जहाज मैक्सिमम ड्राफ्ट 4.5 मीटर्स, अभी फिलहाल 4.2 मीटर्स पे है, और यहाँ का जेट्टी का जो चार्टर्ड डेप्थ दिखाता है 4.8 मीटर्स, तो 4.2 0.8 0.5 मतलब आधा मीटर का डिफरेंस है मेरा ज़मीन और जहाज़ के बीच में। अब बताइए रिस्क है कि नहीं? तो इसको हम लोग हाई टाइड में लेके आते हैं कि ताकि थोड़ा सा और डिस्टेंस मिल जाए, तो ये है। तो जैसे कि आज हमने कैप्टन विनीत कुमार सिंह से भी बात करें, और यहाँ पर जो कैम्बल बे डिगलीपुर एरियल बे में भिड़ाया गया है उसको लेकर बात करें, तो उनका कहना है कि ये एक चैलेंजेस है जो हमने आज पूरा किया है, लेकिन यहाँ का जो हार्बर यानी कि जेट्टी है वहाँ पर रिस्क है कि हम बड़े शिप्स यहाँ पर भिड़ाए। हर टाइम जो है हम यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर क्लाइमेट साथ दे रहा हो, नेचर साथ दे रहा हो, और उसके साथ साथ जो है इमरजेंसी कुछ हो, तो हम जो है ऐसे बड़े शिप भिड़ा सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अब यहाँ पर नहीं, सिर्फ अंडमान में ही बहुत सारे जेट्टी ऐसे हैं जो कि हार्बर उसे जो है बड़ा करना चाहिए, और यहाँ पे जैसे ही डिमांड हम लोग शिप का रख रहे हैं, बोट का रख रहे हैं कि अच्छा बोट दिया जाए, बड़ा बोट दिया जाए, नालंदा जैसा बोट दिया जाए, देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे ठीक करने की ज़रूरत है। अभी डिमांड है कि यहाँ का जो हार्बर है उसे अभी बड़ा किया जाए। तो चलिए आगे हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।